हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना डेली सेशन होता है, बहुत दिनों से वैसे नहीं हो रहा था। तो आज हम साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रीड लेवल फर्स्ट से संबंधित है और 2016 में पूछे गए थे। तो आपको इससे पता चलेगा कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन कितने कैसे आते हैं, कितने टफ होते हैं, कितने इजी होते हैं, वो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इससे आपको जानने में आसानी होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कोटेशन है किसी का। तो ये किसका कोटेशन है, आपसे पूछा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस, एनास्टीसी या कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स वो है रॉस। रॉस ने कहा था कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस तरह वातावरण से संबंधित कई डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई है। तो उन सारी कोटेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। अक्सर कोटेशंस पूछी जाती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी स्टेज पे होता है, कौन सी एज में होता है, कितने वर्ष की आयु में होता है, ये बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष तथा 6 वर्ष। तो जो 11 वर्ष की आयु है उसमें तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होने लग जाता है। ये जीन पैजी की जो स्टेज है 4 उनसे संबंधित है। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति जिसमें बच्चा सोचने समझने लग जाता है वो 11 वर्ष में शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये विकास के क्षेत्र होते हैं। तो शारीरिक विकास में जो आपके विकास आता है, विकास और वृद्धि, तो विकास अलग चीज़ है और वृद्धि अलग चीज़ है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास की बात की जा रही है, मतलब शरीर के विकास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो स्नायु मंडल, मांसपेशियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे आते हैं किसमें, शारीरिक विकास में। ये सारे पूछे जाते हैं और जो इनका विकास है वो शारीरिक विकास में ही अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स साइको में जो मूल्यांकन है, CCE है, NCF है, इन सब के से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके मूल्यांकन से संबंधित हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो त्रिकोण का जो मूल्यांकन का त्रिकोण बनता है उसमें कौन सा भाग नहीं है इनमें से। तो मूल्यांकन में आपके शैक्षिक उद्देश्य, जो आपको पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य हैं, आप किस रीज़न से पढ़ रहे हो वो आपका मूल्यांकन, और अधिगम अनुभव, आपने सीख कर क्या पढ़ा, ये सारे शामिल किए जाते हैं। जबकि शिक्षण अनुभव जो है वो त्रिकोण के भाग नहीं है। शिक्षण अनुभव अपने पूरे पीरियड के होते हैं, जितना भी अपने पीरियड में अपन ने शिक्षण किया उसका होता है। जबकि मूल्यांकन कोई पर्टिकुलर टाइम का होता है कि इतने टाइम में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उसका होता है। तो इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल की जाती है और शिक्षण अनुभव इसमें शामिल नहीं किए जाते। ध्यान रखना, अधिगम अनुभव इसमें शामिल किए जाते हैं। इस तरह ये 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान होता है करके सीखना, जो भी अपन प्रैक्टिकली रूप से करते हैं वो होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रीट में, टेट में, कोई सा भी टेट हो, शिक्षक भर्ती जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से नहीं है का बहुत फेयर होता है। तो है और नहीं है में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। तो इस नहीं को पहले से ही मार्क करके रखिए कि नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कारण तो ऐसे होंगे जो होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व से संबंधित कौन सा नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधानकर्ता होते हैं। जी इसका बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान में उपभोक्ता जो हैं वो जो करने वाले हैं, जो उपभोग कर रहे हैं, वही अनुसंधानकर्ता होते हैं। समस्याओं का हल
शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जब अगर अपन खुद करके देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आराम से जब अपन करेंगे तभी उसका अपने को हल प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो सेकंड है वो भी सही है। तीसरा देखते हैं, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है। तो ये बिल्कुल सही लाइन है कि जो समस्याओं का हल है वो अभ्यास में आ जाता है, अपने आप अपने को पता चल जाता है कि ये समस्या है और ये इसका हल है, और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो ये गलत है, उसका मूल्यांकन किया जाता है फ्रेंड्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो जो उपरोक्त में से कोई नहीं तो कोई होगा ही नहीं। तो ये इसका राइट आंसर ही है कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व को में सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे की जाए प्रगतिशील जो परिवार हैं उनकी बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, प्रगतिशील जो परिवार रहेंगे उन बच्चों में अपेक्षाकृत अन्य बच्चों की अपेक्षा उन बच्चों में उपलब्धि प्रेरक जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अपने आप में प्रगतिशील परिवार है उनके बच्चे भी प्रगति करना चाहेंगे और उपलब्धि अचीवमेंट्स उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरित करेंगे, वो उसका सबसे ज़्यादा प्रेरक रहेगा। जैसे उनके पेरेंट्स की लाइफ रहेगी वैसे ही वो चाहेंगे तो उपलब्धि पे ज़्यादा फोकस करेंगे और वो उनके लिए अच्छा प्रेरक भी होगा। बाकी सबके लिए समान होते हैं संबंध, जिज्ञासा या आक्रामकता, ये अलग अलग पॉजिटिव है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने दैनिक जीवन से, अपने लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, जिन्हें अगर अपन ना पढ़ें तो भी अच्छे से आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, पिछड़ेपन का कारण नहीं है, और जो नहीं है वो देखना है अपने को कि कौन सा नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, अगर किसी में सामान्य बुद्धि का अभाव है, मतलब मेंटली वीक है, तो वो पिछड़ेपन का कारण है या नहीं है। तो जी वो बिल्कुल है। यहाँ पर आपको नहीं है पूछा जा रहा है। शारीरिक दोष, अगर किसी के हाथ पैरों में या कहीं पे भी कोई डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो वो भी आपके पिछड़ेपन का कारण हो सकते हैं। या विशिष्ट पिछड़ापन, मतलब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ने लिखने में, खाने पीने में, किसी भी वीकनेस है, पिछड़ापन है, तो वो भी उसके पिछड़ेपन का कारण है। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है कि पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो स्वस्थ वातावरण उसके पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगर किसी बच्चे को स्वस्थ वातावरण मिल रहा है, स्वस्थ खाना पीना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो उसके पिछड़ेपन का कारण कतई नहीं हो सकता। वो उसे प्रेरित करने का, उसे आगे बढ़ने का कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये इसके पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कितने अच्छे अच्छे और कितने शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस प्रैक्टिस की बात है, तो आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया। तो प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है व्यक्तित्व का, वो सबसे पहले किसने किया था। तो वो हो जाएगा आपका हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स हैं उन्होंने पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किया था पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत, जो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स इसके जो प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पीयरमैन सामान्य तथा विशिष्ट कारक जो बुद्धि के कारक हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो वापस आपसे मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन किए जा रहे हैं। टीचिंग मेथड, जो शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण, इन सब से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण संबंधित जो सारे हैं ये मूल्यांकन वगैरह, एनसीईआरटी, इनसे संबंधित सब हर विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके हिंदी हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, तो हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं ये। बस साइको में थोड़ा सा अलग आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, या यहाँ पर CCA फ्रेंड्स, ना कि CCI। जो
CE होता है आपका, वो है यहाँ पर। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो CCE आपका मूल्यांकन का प्रकार है। योगात्मक भी मूल्यांकन का प्रकार होता है, और जो निर्माणात्मक है वो भी मूल्यांकन का प्रकार होता है, जबकि मानक आपका मूल्यांकन का प्रकार नहीं माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो ऐसी कौन सी समस्या है इनमें से जो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, कि जिसके होने से सामाजिक वंचित होने की स्थिति नहीं बनती है। तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, अगर सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव है तो ये सामाजिक रूप से वंचित होने की संभावना है यहाँ पर। अगर किसी बच्चे को जो सीखना चाहता है उसके लिए अगर प्रेरणा का अभाव है तो वो सामाजिक रूप से वंचित होने की स्थिति बनती है। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, अगर कोई में सृजनशीलता है और उसे पोषित होने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, उसे आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके जो सामाजिक रूप से वंचित होने का कारण माना जाएगा कि उसे सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ आ रहा, उसे आगे नहीं बढ़ पा रहा वो। विद्यालय में पक्षपात पूर्ण व्यवहार का सामना करना, तो ये भी इसका एक फैक्ट है। तथा जो चौथा है वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो ये सामाजिक रूप से वंचित होने की कोई समस्या नहीं है, इसमें सामाजिक रूप से वंचित नहीं माना जाएगा, जबकि उसके डेवलपमेंट के आसार हैं यहाँ पर। जब उसे स्वस्थ परिवेश मिल रहा है तो इसका आंसर नंबर 4 सही रहेगा। यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉमन हो जाएगा आपके सब सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान या साइको, सबके लिए। मैथ्स में भी ये आ सकता है। जो ये तीनों क्वेश्चन है वो किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये होते हैं। तो शिक्षक जो विद्यार्थी होता है वो आपका होता है आश्रित चर होता है, जो स्वतंत्र चर होता है वो टीचर होता है, और मध्यस्थ चर जो आपका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें हैं, सिलेबस जो होता है वो मध्यस्थ चर होता है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आश्रित चर होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे में है, तो ये प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष या प्रतिदिन करके कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पूछा जा रहा है प्रति सप्ताह, तो सप्ताह की बात चल रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 घंटा। एक सप्ताह में उसे 45 घंटे काम करने होते हैं एक शिक्षक को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। NCF, ये भी NCF के अकॉर्डिंग है। NCERT, NCF, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपसे। करके सीखने पर बल देता है, रटने पर बल देता है, समस्या हल करने पर बल देता है, या उपरोक्त सभी पर बल देता है। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो होगा आपका करके सीखने पर बल देता है। कौन? NCF 2005। ये समस्या हल करने पर भी बल देगा, लेकिन जैसा कि आपको लग रहा है यहाँ पर रटने पर भी है। अगर यहाँ रटने की जगह और कोई चीज़ हो जाती, याद करने पर या और कुछ अच्छी सी चीज़ होती, तो उपरोक्त सभी अपन मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर रटना आ गया, तो रटने पर कोई सा भी ये बल नहीं देती, कोई सी भी शिक्षा नीति है वो बल नहीं देती है रटने पर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही कि यहाँ पर करके सीखने पर जो NCF 2005 है वो बल देता है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस तरह आप अपने आपको देख सकते हो कि आप कहाँ पर हो, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कर सकते हैं आप आपकी इच्छा से। थैंक यू।